एक समय की बात है जब जंगल में सब कुछ शांति से चल रहा था। पेड़ लहरा रहे थे, नदियां बह रही थीं और जानवर चैन से अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन, एक सुबह जंगल के सभी जानवर भाग रहे हैं और पक्षी उड़कर जा रहे हैं। जंगल में एक भयानक शैतान आ गया। वो अंधा था, कुछ देख नहीं सकता था, लेकिन जो भी उसके सामने आता वो उसे मारने लगता। सब जानवर डर से कांपने लगे। शैतान गुस्से में एक पेड़ को पकड़कर जमीन में पटक देता है। पेड़ टूटकर गिर जाता है। उसी वक्त एक तोता उड़ता हुआ मोगली के पास पहुंचा और डरते हुए बोला, मोगली, मोगली, जंगल में एक अंधा शैतान आ गया है। मोगली चौंका और फौरन बलू और बघीरा के पास भागा। तीनों ने मिलकर तय किया कि शैतान को देखना होगा, समझना होगा। तीनों चुपचाप शैतान के पास पहुंचे और तभी अचानक शेरखान शैतान के सामने आ गया। शेरखान ने उस पर हमला किया, लेकिन शैतान ने उसकी पूंछ पकड़कर उसे बहुत दूर फेंक दिया। मोगली, बलू और बघीरा के होश उड़ गए। वो समझ गए, ये कोई मामूली खतरा नहीं है। अब तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। वो उसे एक गुफा में ले जाना चाहते थे। उन्होंने गुफा में जाकर शैतान को जोर जोर से पुकारा। आवाज गूंजने लगी। शैतान गुस्से में अंदर आया, लेकिन अंधा होने की वजह से वह उन्हें पकड़ नहीं सका। आवाज गूंजने के कारण शैतान गुफा की दीवार से टकरा गया। शैतान गुस्से से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही वो रोने लगा। मोगली धीरे से उसके पास गया और पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? शैतान बोला, मैं बुरा नहीं हूं, मैं तो बस अपनी आंखें चाहता हूं। मैं इंसानों की दुनिया में नदी किनारे पानी पीने गया था और गांव वालों ने मेरी आंखें निकाल लीं। मोगली को उस पर तरस आ गया। मोगली ने उस शैतान की आंखें वापस करने का फैसला किया। उस रात मोगली, बलू और बघीरा इंसानी गांव में चुपके से घुस गए। वहां उन्होंने देखा कि एक बड़े से घर में शैतान की आंखें एक डिब्बे में रखी हुई थीं। बहुत साहस करके उन्होंने वो आंखें चुराईं और वापस जंगल लौटे। मोगली ने आंखें शैतान को लौटा दीं। जैसे ही आंखें वापस लगीं, शैतान ने जंगल को देखा। पेड़, नदियां, जानवर, सब। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, माफ करना, मैंने जो किया वो गलत था। अब मैं जा रहा हूं। लेकिन ये लो एक जादुई अंगूठी। जब भी कोई मुसीबत आए, इस अंगूठी को रगड़ना, मैं वापस आ जाऊंगा। और फिर शैतान धीरे धीरे जंगल से दूर पहाड़ों की ओर चला गया। मोगली और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली। जंगल में फिर से शांति लौट आई।